अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। आज कुछ एप्लीकेशंस ऑफ आईटी आपने पढ़ी थी। आज जो नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस ऑफ आईटी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पहला आपका है आईटी इन बैंकिंग। बैंकिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और कैसे यूज़ होता है। आज आप खुद भी अगर कहीं पे किसी भी बैंक पे जाओगे वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हैं। सारा काम जो होता है वो कंप्यूटर पे होता है। आप देखते हो कि आप जब वहाँ पे पैसे देने के लिए जाते हो तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली वहाँ पे पैसे वो डालते हैं, वो डायरेक्टली आपको मैसेज आती है। दैट मीन सारा काम जो होता है विद इन सेकंड्स वहाँ पे काम होता है। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो डायरेक्टली आप बैंक पे जाके आप पैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप घर में बैठ के भी किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपका जो सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन है। आपका अकाउंट है, आप अपने अकाउंट की डिटेल कहीं पे भी किसी भी बैंक में देख सकते हो, या आपके अकाउंट में पैसे हैं आप कहीं पे भी जाके वो पैसे निकाल सकते हो। दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये चीज़ें तभी पॉसिबल है, इससे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था। आप किसी को पैसे नहीं डाल सकते थे, आप किसी को ट्रांसफर नहीं पैसे कर सकते थे, आप एक जगह पे दूसरी जगह जाके दूसरे बैंक से आपके अकाउंट की डिटेल नहीं निकाल सकते। दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप कॉमन टर्म है आपके लिए एटीएम है, वो आप देख सकते हो। दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप कहीं पे भी जाके, कहीं आपके एटीएम कार्ड है, आप कहीं से भी पैसे निकाल सकते हो। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तब ये चीज़ें पॉसिबल हो गई बैंक्स में, तब ये चीज़ें पॉसिबल, इससे पहले नहीं थी ये चीज़ें पॉसिबल। Next point is insurance. IT in insurance. आज आप देखते हो कि इंश्योरेंस की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उन्होंने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है अपनी कंपनीज में। वो आप देखते हो कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसका कोई स्कीम है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप देखते हो कि कोई कंपनी है, मेट लाइफ है, LIC है, या कोई और इंश्योरेंस कंपनी है, ICICI है, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सब ने अपनी पॉलिसीज को डिटरमाइन किया है, आपने पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि इस पॉलिसी से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, दूसरी पॉलिसी से क्या फ़ायदा मिल सकता है। या आपको जब आपने कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट की, वहाँ पे आपको प्रीमियम कितना भरना है वो भी अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट कितना देना है वो भी अवेलेबल। एक तो देना कितना है, दूसरा आप ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हो अपनी इंस्टॉलमेंट्स। आपका इंटरेस्ट कितना चढ़ता है, आपका प्रीमियम कितना है, आपका टाइम पीरियड ड्यूरेशन क्या है, आपके प्रीमियम का टाइम क्या है, ये सारा कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने ये चीज़ें ऑनलाइन रखी हैं बिकॉज फॉर द कस्टमर्स। ये तभी पॉसिबल है। आप घर में बैठ के कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हो और किसी भी पॉलिसी में आप कोई भी बेनिफिट हासिल कर सकते हो। आपको वहाँ कंपनी में या इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी डिटेल्स, हर एक कंपनी की डिटेल्स ऑनलाइन पढ़ सकते हो। किसका कितना मैच्योरिटी, किस स्कीम का, किस पॉलिसी का कितना मैच्योरिटी है, किस पॉलिसी हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वहाँ से कितना फ़ायदा मिलता है हमें, उसमें लोन है, उसमें हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, प्रीमियम कितना मिलता है, बोनस कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये तभी पॉसिबल है जब इन इंश्योरेंस कंपनीज IT को इम्प्लीमेंट किया है। अगर इंश्योरेंस कंपनीज ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करती तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। आप देखते हो, आप ऑनलाइन जाके किसी भी इंश्योरेंस का कोई भी पॉलिसी या कोई भी स्कीम या कोई भी पॉलिसी अपना सकते हैं, या किसी भी पॉलिसी में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास इम्प्लीमेंट IT है, और जब तभी पॉसिबल है जब इन इंश्योरेंस कंपनीज ने इम्प्लीमेंट किया है ये IT इन देयर कंपनीज में, इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है IT। और दूसरी बात है कि आपको मंथली रिमाइंडर भी आते हैं कंटिन्यूसली कि ये डेट है आपका इंस्टॉलमेंट भरने का, आपका ये डेट है, आपका ये डेट, ये सारे कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन भी। और तीसरा पॉइंट है आपको IT कहाँ पे यूज है, मार्केटिंग में। IT मार्केटिंग, आप देखते हो मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है। आप देखते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, कोई कंपनी होती है, उसको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, वो प्रोडक्ट करता है बाय यूजिंग द IT
बाय यूजिंग द आईटी। वो क्या है कि अपनी वेबसाइट बनाते हैं या ऑनलाइन सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। आप देखते हो यहाँ कोई दूसरी चीज़ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग फर्म्स बनी है, जो आप देखते हो कि वो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, फ्लैक्स बोर्ड्स। दैट्स आल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द आईटी। वहाँ पे क्या है कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं जो वो बड़े बड़े फ्लैक्स बनाते हैं, या बड़ी बड़ी जो पोस्टर्स बड़े पोस्टर्स जो होते हैं वो भी वो आजकल जो लिखाई होती है एडवर्टाइजिंग में वो हाथ से नहीं होती है, वो सारा कुछ कंप्यूटर से काम होता है। बड़ी जो मशीन्स होती हैं कंप्यूटर इनेबल्ड मशीन्स होती हैं, ये सारे काम इसी बिकॉज ऑफ आईटी होता है। जब आपके आईटी होगा आपके पास तब ये पॉसिबल है। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बना सकते हैं। मार्केटिंग के जो डिफरेंट रूल्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हो कि उस कंपनी का क्या रोल है, वो आप डिटरमाइन कर सकते हो बड़े 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 फ्लैक्सेस पे, या बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं जो ये चीज़ें करती हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास जब इन कंपनी मार्केटिंग कंपनीज ने आईटी को इम्प्लीमेंट किया है अपनी इस कंपनी में। नंबर 4 जो आपका है दैट इज बिजनेस। बिजनेस में आप देखते हो कि आईटी का इम्पोर्टेंट रोल है। आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी बिजनेस यूनिट पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे सारा कुछ उसने कंप्यूटराइज किया है। वहाँ पे सारा कुछ कंप्यूटराइज किया है। वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जो इन सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं और इस बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को चलाते हैं। ये सारा जो ट्रांजेक्शंस होती हैं, स्टॉक कितना है, लायबिलिटीज़ क्या है, कस्टमर्स कितने हैं, किसका पेमेंट जो होती है, डीलिंग जो होती है, जो बड़े जो उनके सेल्समैन होते हैं उनको, या जो ओनर होता है उसको डील होती है बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। उन कंपनीज के साथ इनको इंटरेक्शन होती है विद हेल्प ऑफ दिस आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है। उनको काम करना पड़ता है, उनको पेमेंट डालनी पड़ती है, या उनको ऑर्डर्स करने पड़ते हैं, या उनको कस्टमर्स को वो चीज़ें भेजनी पड़ती हैं। वो सारा कुछ इसी इनेबल्ड आईटी से होता है। या उनको अपना बजट बनाना होता है, स्टॉक मेंटेन करना होता है, या इस फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना टर्न हो रहा है, या अपने जो प्रोग्रेसिव ग्राफ्स बनाने होते हैं अपनी कंपनीज के, वो सारा कुछ इसी में होता है। और दूसरी बात है कि जो आपका लोकल स्टाफ होता है आपकी कंपनी में, उनकी सारी डिटेल्स आपको कंप्यूटराइज करनी है। वो भी आप तभी पॉसिबल है जब आपके पास इन कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे। और दूसरी बात है ई कॉमर्स साइट्स, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स साइट्स हैं जो आप देखते हो आजकल की ई कॉमर्स ग्रोइंग बहुत उसका रोज पे जा रही है उसकी वो ग्रोथ। आप देखते हो कि वो सारा पॉसिबल तभी है जब उन्होंने आईटी को इम्प्लीमेंट किया है अपनी इस कंपनी में। ये सारा कुछ मार्केट में जो भी आप चीज़ें देखते हो कि सब वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स लगे हैं, और उनसे क्या होता है कि काम आसान भी होता है और परफेक्शन भी होते हैं और एक्यूरेसी भी होती है। ये तभी पॉसिबल है जब उन्होंने बिजनेस में आईटी को इम्प्लीमेंट किया है। इससे हमें ये पता चलता है इन पॉइंट से कि हर एक जगह पे आईटी का रोल है, और हर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं अपने सिस्टम, चाहे वो बिजनेसमैन होगा, चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता होगा, चाहे वो बैंकिंग में होगा, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे इसकी यही चाहत होती है कि आईटी को मैं इम्प्लीमेंट करूँ अपने इस यूनिट में। उससे क्या है कि कंपनी का भी फायदा है, बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, और कस्टमर्स का भी फायदा होता है। ये थे कुछ पॉइंटर्स जो आज हम देखें कि एप्लीकेशन ऑफ आईटी, 3-4 चीज़ों में एप्लीकेशन ऑफ आईटी क्या है।